हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 जो कि एसएससी जीडी एग्जाम तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए आज का प्रैक्टिस सेट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो 27 जनवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए तथा आगामी एसएससी जीडी तथा अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उनमें जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो आज के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैंने कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें रेखांकित खंड जो है वो है मैंने। इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने के स्थान पर होगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। जैसे ये वाक्य दिया होगा, कभी कभी पूछेगा इस वाक्य में किस खंड में त्रुटि है, तो मैंने इस खंड में त्रुटि है, इसके स्थान पर होना चाहिए मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंद्रजय, ऑप्शन बी इंद्र विजय, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी इंद्रजीता। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिभा शब्द के समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रतिभा के समानार्थी से वाक्य को पूर्ण करना है। वाक्य है विजय में रिक्त स्थान शक्ति प्रबल है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी मेधा, ऑप्शन डी धारण। प्रतिभा का जो समानार्थी शब्द है वह है मेधा। ऑप्शन नंबर सी, विजय में मेधा शक्ति प्रबल है, यह प्रतिभा शक्ति प्रबल है। तो इसमें प्रतिभा का जो समानार्थी शब्द है वह है मेधा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राम ने पढ़ता होगा, ऑप्शन बी लड़की पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन सी सुरेश ने गीते गा रहा था, ऑप्शन डी मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहले में होना चाहिए राम पढ़ता होगा, ने नहीं होगा तो यह अशुद्ध वाक्य होगा पहला। दूसरा है लड़की पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर होना चाहिए लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो दूसरा भी अशुद्ध। सुरेश ने गीते गा रहा था, इसमें होना चाहिए सुरेश गीता गा रहा था। ऑप्शन नंबर सी, ये भी अशुद्ध। अब जो डी है मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, तो ऑप्शन नंबर डी शुद्ध वाक्य। इसमें पूछा गया था कौन सा शुद्ध वाक्य? ऑप्शन नंबर डी मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जनता का शासन, ऑप्शन बी जनता द्वारा शासन, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी भ्रष्ट तंत्र। तो लोकतंत्र का विलोम पूछा गया, ना कि उसका अर्थ पूछा गया कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। लोकतंत्र का विलोम क्या होता है? तो लोकतंत्र का जो विलोम होता है वह है राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्थात सारंग पर्यायवाची शब्द इनमें से किसका है? सितार, हंस, गधा, हिरण। तो सारंग हिरण का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हिरण का जो पर्यायवाची शब्द है वह है सारंग। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? आगरा के निकट दो रेलगाड़ियों की टक्कर हो गई। तो रेलगाड़ियों में इसमें छोटी की मात्रा होना चाहिए, रेलगाड़ियों। तो किस शब्द में त्रुटि है? रेलगाड़ियों में। इसमें ये जो बड़ी की मात्रा यहाँ पर छोटी की मात्रा होना चाहिए, रेलगाड़ियों। ऑप्शन नंबर सी, इसमें
अशुद्धि, अर्थात इसमें पूछा है किस शब्द में अशुद्धि है, तो रेलगाड़ियों में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हरा देना, साफ कर देना, भुला देना, भला बुरा कहना। छक्के छुड़ाना अर्थात हरा देना। ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैच होता है उसमें कहते हैं लोग कि भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, अर्थात भारत ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। तो छक्के छुड़ाना अर्थात मुहावरे का सही अर्थ है हरा देना। छक्के छुड़ाना अर्थात हरा देना या पराजित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रहस्य छुपा रखना, ऑप्शन बी असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी दिमाग काम न करना, ऑप्शन डी समझ में कुछ न आना। अगस्त्य का समुद्रपान असंभव कार्य करना। अगस्त्य का समुद्रपान अर्थात असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी दोगुना। तो ज्यादातर जो हमने बताया था कि विशेषण से ही प्रश्न आते हैं। एक वाक्य दिया गया होगा, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है, ये 4 विकल्प दिए गए होंगे। इसमें पूछेगा कि इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ, या पूछेगा कौन सा विशेषण शब्द है। बस इसी प्रकार के प्रश्न विशेषण से आते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी दोगुना। तो कौन सा नहीं है? वह है आप। ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप ऑप्शन ए यह सर्वनाम है। बाकी पुराना, काला, दोगुना ये विशेषण शब्द हैं। पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 11, जिसके बालों में चंद्रमा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन डी चंद्रचूड़। जिसके बालों में चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? जिसके बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिसके बालों में चंद्रमा है उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 12, वह पौधों को खींचती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? यहाँ पर रेखांकित शब्द है खींचती, इसके स्थान पर क्या होगा? वह पौधों को सींचती है। खींचती के स्थान पर होना चाहिए सींचती। वह पौधों को सींचती है। तो 12 का सही होगा ए, खींचती के स्थान पर होगा सींचती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विनीत होना सभी के बस की बात नहीं है। विनीत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें विनीत रेखांकित शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संजीवनी, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी विनती, ऑप्शन डी सुशील। तो विनीत का पर्यायवाची है सुशील। ऑप्शन नंबर डी। विनीत अर्थात सुशील होना सभी के बस की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से जो बात पहले कभी न हुई हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? जो बात पहले कभी न हुई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभूतपूर्व, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी भूतपूर्व। जो बात पहले कभी न हुई हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। जो बात पहले कभी न हुई हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में पौनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं? पौनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण इनमें कौन से गलत है? ऑप्शन ए प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बार बार, ऑप्शन बी निकट, उस तरफ, परसों, ऑप्शन सी बार बार,
बहुधा, अक्सर। ऑप्शन डी पुनः, फिर, हर बार। इसमें पौनः, पुण्य, बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत है। किसमें गलत है? तो है ऑप्शन बी निकट, उस तरफ, परसों। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कुछ रिक्त स्थान होंगे, उनमें विकल्प भरना है। कौन सा होगा? पैराग्राफ है मनुष्य के जन्म के साथ विभिन्न समस्याएं भी। ऑप्शन है अंत, सिमट, अप्रत्यक्ष, उत्पन्न। मनुष्य के जन्म के साथ विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, तो पहले का होगा डी, समस्या उत्पन्न होती हैं। प्रारंभ में समस्याएं, ऑप्शन व्यक्तिगत, सबकी, अनगिनत, एक। प्रारंभ में समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, ऑप्शन नंबर दूसरे का है ए। बाद में वे सामाजिक समस्या के रूप में विकसित हो जाती हैं। मानव कभी भी अपने आप में पूर्ण, अधूरा, इतना बढ़ता। मानव कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ऑप्शन नंबर तीसरे का भी ए है। किसी न किसी प्रकार का परिणाम, प्रयास, अभाव, समय। किसी न किसी प्रकार का अभाव, ऑप्शन नंबर सी, अभाव प्रत्येक के जीवन में होता है। कुछ ऐसी, ऑप्शन निर्धनता, भिन्नता, सुरक्षा, इच्छाएं। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी, इच्छाएं होती हैं जो घूर्णन होने पर समस्या बन जाती है। तो आप पैराग्राफ के लिए पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर ऑप्शन भरो, उसके बाद फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। जैसे पैराग्राफ है ऑप्शन सहित, मनुष्य के जन्म के साथ विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रारंभ में समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, बाद में वे सामाजिक समस्या के रूप में विकसित हो जाती हैं। मानव कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। किसी न किसी प्रकार का अभाव प्रत्येक के जीवन में होता है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण होने पर समस्या बन जाती है। तो पहले आप पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन भरो, उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो ऑप्शन भरे वो सही है गलत। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।